खर्वस्तूलतनुगजेन्द्रवदनं लम्बोदरसुन्दरं पश्यन्दनं मदगन्धलुब्धमधुप व्यालुळगण्डस्थलं दन्ताघातविदरितरिरुधिरै सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतगणपति सिद्धिप्रद कामदं सिद्धिप्रद कामदम् ॐ वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। प्रिय सज्जनवृंद, आजिर ए भागवत प्रश्नोत्तर पावन परिसर को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आपण मानकर स्नेह श्रद्धा एवं आग्रह को पाथेय करी आमे आज 28टी भागवत प्रश्नोत्तर प्रस्तुत कर सारे एवं आपण माने मध्य सेगुड़िक दर्शन करुछन्ती श्रवण करुछन्ती एवं आपणकर आग्रह एप्रति दिन को दिन बढ़ुची। प्रकृत ये गोटे भल लक्षण, कारण मनीष जेते आध्यात्मिक मार्ग रे गति करिवो ता मनरु षड रिपु दूर हो जिवे, समस्त विकार मध्य दूर हो जिवो। ताहेले आज भागवत प्रश्नोत्तर आरंभ करिबा। प्रति थर भली एथर मध्य आमे 18टी प्रश्न रखीचे एवं प्रश्न गुड़िक मु आग आपण मानकु पचारि जिबी, तापरे किछि समय पर तार उत्तर कहिबी। ताहेले जेतेबेले प्रश्न गुड़िक पचारि जिबी, जदि आपण जानिथिबे ताकु आपण टिके मन रखि नैथिबे बा टिके टिपि देइथिबे कोन उत्तर हबो, आमे जेतेबेले उत्तर कहिबा ता सहित मिलाई देबे। एवं जदि आपनकर ठीक अछि ताहेले आपण मन ठीक मन रखिछन्ती अनेक जिनिस, जदि आपण जानि नाहंदी ताहेले एथु मध्य किछि नुआ कथा जानिबा। ताहेले आजिर प्रश्न उत्तर आरंभ करिबा। प्रथम प्रश्न, परमशास्त्र भागवत ओडिशावासींकर मुख्यतः 3टी उपकार करिथांती, सेही 3टी उपकार कौन? भागवत पठन द्वारा आमर जो 3टी उपकार होता है से मुख्य 3टी उपकार कौन? ये है प्रथम प्रश्न। द्वितीय प्रश्न होची संस्कृत भागवत रे केते श्लोक रहिछन्ती? तृतीय प्रश्न होची श्रीमद् भगवत गीता रे केतोटी श्लोक रहिछन्ती? चतुर्थ प्रश्न होची नैमिषारण्य रे सूत पाखकु सौनक आदि मुनि माने सब पहुँची थिले एवं से माने सेठी भागवत आलोचना करथिले। ताहेले सूतंक ठारू से माने जो भागवत श्रवण करुथिले केते ऋषि सेठारे जाई उपस्थित होइथिले? बा साधारण प्रश्नटी है, तार सारांश प्रश्नटी है नैमिषारण्य रे सूतंक ठारू भागवत सुनिया ପାଇଁ केते ऋषि उपस्थित होइथिले? ये है चतुर्थ प्रश्न। पंचम प्रश्न होची श्रीकृष्ण जेतेबेले हस्तिना बा इंद्रप्रस्थ ए अंचल छाड़ी से द्वारका को फेरीगले, द्वारकावासी तांको कौन बोली संबोधन कले? पांडव मानक पाखरु श्रीकृष्ण जेतेबेले विदाय नहीं गले एवं द्वारका रे जाई पहुँचिले, सेतेबेले द्वारकावासी तांको कौन बोली संबोधन कले? ये होची पंचम प्रश्न। षष्ठ प्रश्न होची श्रीकृष्ण तांकर विभिन्न जगार विभिन्न लीला करथिले, तेबे तांकर बाल्य लीला केउंठी करथिले, कैशोर लीला केउंठी करथिले एवं यौवन लीला केउं जगार करथिले? ए 3टी उत्तर आपन एकाथरके देवाक पड़ियो। षष्ठ प्रश्न होची श्रीकृष्ण जेउ स्थान रे तांकर बाल्य कैशोर एवं यौवन लीला करथिले से स्थान गुड़िकर नाम कौन? तापर सप्तम प्रश्न होची श्रीकृष्ण तो गोप रे रहिथिले, नंदंग घरे रहिथिले, ताहेले से मथुरा को गले काहींकी? यार कारणटी आपण कहि। अष्टम प्रश्न होची श्रीकृष्णंकर मामू किए थिले? नवम प्रश्न होची जदि श्रीकृष्ण मामू आपण जानिचंती
ताहले पांडवों मामू किए थिले जो पांडव तीन भाई से तो कुंती पुओ होचन 3 माद्री पुओ होचन 2 तेबे कुंतींगर जो 3 पुओ से हेले युधिष्ठिर भीम एवं अर्जुन बा कुंतींगर भाई किए थिले एई 3 भाईंगर मामू किए थिले बा कुंतींगर भाई किए थिले एटा होची प्रश्न तेणु तांकर मामू किए थिले। तापरे 10 नंबर प्रश्न होची नकुल एवं सहदेवंकर भाई किए थिले। तापरे 11 नंबर प्रश्न दुर्योधन आदि जो कौरव 100 भाई तांकर किए मामू थिले तांकर मामू किए थिले ये हला 11 नंबर प्रश्न। तेबे मामू पर जो प्रश्न चली 12 नंबर प्रश्न रे पचरा गला जे श्रीकृष्ण कहार मामू थिले श्रीकृष्ण कहार मामू थिले ये हला 12 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न होची आम पृथ्वीवासींगर देवता मामू किए। अच्छा जदि सी देवता मामू हेले 14 नंबर प्रश्न रे पचरा जहाँ को आम देवता मामू बोली कहूछे तांको काहेकि मामू बोली कहूछे तार कारण कौन ये होची 14 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न ये गोटे टैग क्वेश्चन ये गोटे भागवतर वर्णना भितर थाई पारे न थाई पारे किंतु ये मध्य हमर जानिबा आवश्यक जे बाघं को आमे मामू बोली कहू जो जंगल राजा बाघ तांको आमे मामू बोली कहू तांको काहेकि मामू बोली कहू ये होची 15 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न होची कंसासुरंगर मृत्यु परे किए मथुरार राजा हेले ये होची 16 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न होची भगवान तो आजन्मा भगवान अजन्मा से जन्म हुअंती नहीं ताहेले पुणी से काहेकि बेले बेले जन्म ग्रहण करती भागवत ता संपर्क रे कौन कहिछंती तांकर जन्म संपर्क रे भागवत कौन कहिछंती ये हला 17 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न होची श्रीकृष्ण को भक्ति बा विश्वास करुनथिबा व्यक्तिर जीवन की भली बोली भागवतकार कहिछंती जो व्यक्ति भगवान को विश्वास करे नहीं तार जीवनटा की भली एटा होची हमर 18 नंबर प्रश्न। भागवतकार ए बाबद कौन कहिछंती आपन को कहबा पड़िबो ताहले एई परि भाबरे हमर 18टी प्रश्न रखा जाइछि। ए प्रश्न गुड़िक आपण मानकर जानिबा कथा ता सहित सान सान पिला माने 7 वर्ष रु 17 वर्षर पिला माने मध्य ए सब जानिबा उचित कारण एगुड़िक निहाती भावरे आमर संस्कृति परंपरा पुराण साहित्य सहित जड़ित आम जीवन सहित मध्य जड़ित तेणु ए जिनस गुड़िक आम जानिबा उचित जानिले आमर आध्यात्मिक ज्ञान बढ़िबो। आध्यात्मिक ज्ञान जदि जनकर बढ़े ताहले तार की लाभ हुए तार समस्त खराब गुणिक धीरे जिते गुड़िए खराब गुण तार अच्छी से गुड़िक धीरे धीरे ताठार कटि जाए कारण से निजे अनुभव करे एटा भल नुह कुदृश्य देखी ना कु कथा कहि ना कु कथा शुणी ना एवं कु कार्य करी ना तेणु यही सब जदि जड़े आध्यात्मिकवादी हो जाए से केबे हेले खराब काम करने चिंता करे ना फल तार जीवनटी सुखमय आनंदमय हुए एवं तार चलापथ कंटकित हुए ना तेबे किंतु वर्तमान संसार देखा जाउची जे परस्पर परस्पर को ठकी देवाई बहु लोक उद्यम करुँच राताराति समस्ते धनी हो जावाई चाहूँगी मु ताकू ठकीदेवी ताठू एटा नहीं जीवी एटा मु 500 टंकार किणी 1000 टंकार बिकिदेवी यही भाव में शोषण नीति बा परस्पर को ठकाठकी नीति चली किंतु यार फल निश्चित भाव भोगिया पड़े। यही भली गोटे कहानी मन पड़ जाउची जे गोटे राज्य रे जड़े बड़ जमीदार थिले सी अन्य जमीदार अपेक्षा टे भिन्न
आमे जहाँ आमर प्राचीन साहित्य गल्प मानकर पढ़ीचे जे धनी व्यक्ति गुड़ाए माने सब लोक मान शोषण करती, लोक चढ़ा शुद्ध आदाय करती एवं शुद्ध नहीं सारा पर भी ताकू गोलमाल कर पुणी मूल बढ़ई दियंती, शुद्ध बढ़ई दियंती, एमती विभिन्न करी से गरीब एवं निरक्षर लोक मान शोषण करती। किंतु यही जो जमीदार कथा कहुच्छी ये अत्यंत भद्र अमायिक एवं बड़ साधु व्यक्ति थिले। सी तांकर अनेक जमी थिला, तांकर अनेक गुड़िए गाई थिले, धरतु 1000 गाई, 2000 महिषी, अनेक गुड़िए छेली, एमती तांकर घोड़ा, यही सब विभिन्न पशु पक्षी से रखी थिले। जमीबाड़ी भी बहुत थिला, भल तांकर आय होउथला। तेणु सी गोटे करथिले जे जहाँ जहाँ दरकार मोठू साहाय्य आसी नहीं पारिबे लोक माने। प्रतिदिन से सकाळू तांकर ऑफिस खोली दियंती, तांकर 2 जण व्यक्ति से रखी थांती, कहार कौन अभाव अच्छी से माने आसी जमीदार को मागिले जमीदार तांको दियंती। एवं कंडीशन थाए जे तुमे ए टंगा केबे फेरेब कहब। जन व्यक्ति आसंती, जन व्यक्ति जदि तांको पाखु आसंती ताहेले से तांको पचारन जे तुमर केते टंगा बाबू दरकार, ना मोर आज्ञा 5000 टंका दरकार। कौन करिब ना आज्ञा बलद हले किनिबी। ठीक अच्छे, बलद हले किनिबा पई तुमको दिया जिवो 5000 टंका, किंतु केबे सुझीब ना मु आज्ञा वर्षे भितर सुझी देबी। ठीक बाबू माने तांको कथा लिखि दियो, आउ लिखि दियो जे अमुक बाबू तांको ना जहाँ एई बाबू एया कहिचंदी वर्षक पर से टंकाटी दे देबे, आ जानतु आपन को शुद्ध तो आमे नौनु, टंकाटा किंतु आपन फेरेबे। एतिकी तांकर थाए साधारण शर्त। तेणु बहु लोक तांका पाखु आसंदी एवं तांको ठार टंका नहीं जाती। तेबे अनेक धूर्त व्यक्ति ता भितर थांती जो माने टंका आदौ फेरांती ना, किंतु अनेक लोक से देखती जमीदार अति भद्र लोक, से टंका आमको दौरान आमर उपकार लगुच, किए झील बाहर टे करने नौ, किए व्यवसाय टे करने नौ, किए चाषबास लगे नौ, टंका नियंती से परिशोध कर दियंती। किंतु अनेक चालाक लोक जो मान को धूर्त बोली कह जाए से टंका नहीं जाती, आउ सुझंती ना कि आसती ना, किंतु जमीदार से प्रति किसी चिंता करती ना। हाँ नदेला नदेला। तेरे ए कथा गोटे चोरर कान में पड़ा, से कहला अरे से लोक पाखे ताने एते संपत्ति अच्छी जे से दे दौची लोक किए सुझिले सुझिला न सुझिले ना, यही भावना तार अच्छी। ताहले ठीक अच्छे मु जाए देखी गोटे आने आ डायरेक्ट चोरी करने अपेक्षा आम टंका किसी धरी चली आसिले तो भल। तेणु से जाई पहुँचीगला। जमीदार कहले कौन बाबू तुम कौन आवश्यक ना, आज्ञा मुझे व्यवसाय करी मत 20,000 टंका दियन ना। हाँ ठीक अच्छे 20,000 टंका दबा, केबे सुझीब ना आज्ञा 10 वर्ष खंडे लगे ना। हौ खेला 10 वर्ष पर तुम टंका सुझीब आ कौन लेख से अमुक बाबू यही टंका नेबे 10 वर्ष पर लिखे। से तो क्या दस्खत रखती खाली ता कथाटा लिखिकी रखती, लिखिदे ये बाबू 20,000 टंका नेबे 10 वर्ष पर सुझीबे लिखिदे। जितेबाला से टंकाटी दौरान से जो ट्रेजरी कैश काउंटर बा जो कैश ड्रयर उपर दृष्टि पड़गला। चोर देखला ता भितर लक्षाधिक टंका अच्छी, बहुत टंका अच्छी। से कहला अरे इतने टंका जो अच्छी मु 20,000 क्या मागिली, माँ मागी दे 2-3 लक्ष होता, किंतु गोटे कंडीशन जी जार जी दरकार से मागे आउ परवर्ती से मागब ना। तेणु से कहला ना आउ कौन मागे था 20,000 नहीं सारा गला, किंतु मनर लोभ है जे जमीदार एत टंका अच्छी किसी नहीं जावा। तेणु से राति चली आसला, राति अर्ध से समय चिंता कला जो जमीदार टंका रखी से जगह पहुँचवा या चिंता करी से गुहाल बाट दे भितर को प्रवेश करने चेष्टा कला। से समय से शुणिला जोड़े महिषी कथबार्ता होचन। से चोरर गोटे विद्या से साधन करथिला
ଯେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ କଥା ସେ ବୁଝିପାରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମଇଁଷି ଯୋଡ଼ିକ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଶୁଣିଲା ସେଠି ବସିକିରି, କାରଣ ସେ ଟିକେ ଦେଖିଲା ସବୁ ନୀରବ ହେଲେ ଧୀରେ ସିଏ ସିନା ପ୍ରବେଶ କରିବ ସେଠି। ଗୋଟିଏ ମଇଁଷି କହୁଛି, ଆରେ ଭାଇ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଜମିଦାରଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦେଲେଣି, ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଦେବି କେଜାଣି। ନା କିଆଁ? ନା କିରେ ମୁଁ ପରା ତାଙ୍କଠୁ ନେଇଥିଲି 5,000 ଟଙ୍କା, ଆଉ ତ ତାଙ୍କୁ ସୁଝିବାର ନାଁ ନେଲିନି, ସିଆଡ଼େ ରହିଗଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ମୋତେ ତାଙ୍କ ଗୁହାଳେ ମଇଁଷି ଛୁଆ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଲି, ଏ କ୍ଷୀର ଦେଉଛି ଏଠି, ଆଉ 12 ବର୍ଷ ଆହୁରି କେତେ ବର୍ଷ ଦେବି କେଜାଣି। ଯେତେବେଳେ ମୋର ସୁଧ ମୂଳ ସବୁ ସରିବ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ବୋଧେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବ କି କ'ଣ। ଆର ମଇଁଷି ହସିଲା, କହିଲା କିରେ ମୁଁ ପରା ସେଇ କଥା, ମୁଁ ଏଙ୍କର 20,000 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଥିଲି, ୟାଙ୍କ ଘରେ ଛେଳି ହେଇକିରି ଜନ୍ମ ହେଲି, ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ପୁଣି କଟା ହେଇକିରି ତ ମାଂସ ହେଇ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲି ଗଲା, ତାପରେ ପୁଣି ଗାଈ ହେଇକିରି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି, କିଛି ଦିନ କ୍ଷୀର ଦେଇକିରି ହେଲେ ଏବେ ପୁଣି ମଇଁଷି ହେଇକିରି ଜନ୍ମ ହେଇ କ୍ଷୀର ଦେଉଛି, ଆଉ କେତେବେଳେ ମୋର ସୁଝିବ କେଜାଣି। ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲି ସେଇଟା ଭାବୁଛି। ଆଉ ନା ଓହୋ ତୁମେ ତାହେଲେ ଏଭଳି, ନା ଆଉ କ'ଣ? ନା ତୁମର 3 ଜନ୍ମ ସରିଲାଣି? ନା ହଁ 3 ଜନ୍ମ ସରିଲାଣି, କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ଆଉ କହିବି କ'ଣ କେଜାଣି। ଚୋର ଏସବୁ ଶୁଣି ଭୟରେ ଥରହର ହେଲା, କହିଲା କିରେ ତାମାନେ ଯିଏ ସୁଝୁନାହିଁ ସେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଝୁଛି ଜମିଦାରଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଜମିଦାରଙ୍କର ଏପଟେ ଗାଈ ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ିଯାଉଛି, ସେପଟେ ମଇଁଷି ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଛେଳି ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ିଯାଉଛି, ତାଙ୍କର କେଉଁଥିରେ କ୍ଷତି ହେଉନି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହିଲା ନା ନା ଆଉ ମୁଁ ଯାଏ, କାଲି ବେଗେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆସେ, ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ଏଭଳି ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ଲାଗିକିରି ସୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେ ତାର ଦିନ ସକାଳୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଜମିଦାରଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ଜମିଦାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କିଏ ବାବୁ ତୁମେ ତ କାଲି ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲ? ନା ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଏ ସୁଝିବ ବୋଲି କହୁଥିଲ 10 ବର୍ଷ ପରେ? ନା ହଁ ଆଜ୍ଞା କହିଥିଲି। ନା ପୁଣି କ'ଣ ଆଜି ସକାଳୁ ଆଣି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି? ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ତ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ ମିଳିଗଲା, ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ 20,000 ଦେଇ ପଳେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏ କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ, କାହାରି ଧାରୁଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହାଠୁ 5ଟି ଟଙ୍କା ହେଲେ ବି ତାକୁ ସୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହିଠାରେ ବଛାବଛି ଭଲ ଭଲ ପରଖ, ଏହିଠାରେ ଯମଦଣ୍ଡ, ଏହିଠାରେ ନରକ। ତେଣୁ ଏଇଠି ସବୁ ଆମେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାକୁ ଧପେଇ ଦେଲେ ତାର 10 ଗୁଣା ଆମେ ଧପ୍ପା ଖାଇଯିବା। କାହାକୁ ଆମେ 100 ଟଙ୍କା କାହାଠୁ ଲୁଟିକିରି ନେଇଗଲେ ଆମର କେତେବେଳେ 500 ଟଙ୍କା ଚାଲିଯିବ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ଓହୋ ମୋର କେମିତି ଏଡ଼େ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମନେ ପକାଇବେ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ କାହାକୁ କେତେବେଳେ ଠକିଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି ଆପଣ 15,000 ଟଙ୍କା ପାଇବା କଥା। ଭୁଲ କ୍ରମେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ 16,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ବା 15,500 ଦେଇଛନ୍ତି, 30 ଖଣ୍ଡ 500 ଟଙ୍କିଆ ବଦଳରେ ସେ 31 ଖଣ୍ଡ 500 ଟଙ୍କିଆ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେ 500 ଟଙ୍କିଆଟି ତାକୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ଧୂର୍ତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି ସେ 500କୁ ପକେଟରେ ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ପୁରେଇ ଦେଲା ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଗୋଟିଏ ପାପକୁ ଆଣି ପକେଟରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ, ଏବଂ ସେଇ ପାପ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି କେମିତି ଆଦାୟ ହେଇଯିବ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଇଯାଇପାରେ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଫାଇନ୍ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ, ଫଳରେ 500 ବଦଳରେ ଆପଣ 1000 ବି ଦେଇଦେବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦୟାକରି କାହାକୁ ଠକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଆମକୁ ଭାଗବତ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସତ୍କର୍ମ ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ସତ୍ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ତାହେଲେ କେବେ ହେଲେ କଣ୍ଟକିତ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯେତେ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଚେଷ୍ଟା କରୁ କରୁ ଯାହା ହେଲା, ଆମେ ସମସ୍ତ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସନ୍ଥ ହେଇଯାଇପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା, ଏଇଆ ହେଉଛି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଲେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ନିଶ୍ଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ, ଆଜିର ଭାଗବତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପରମଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ଉପକାର କରିଥାନ୍ତି। ସେ 3ଟି କ'ଣ? ଏକରେ ହେଉଛି ଧର୍ମର ଜାଗରଣ ହୋଇଥାଏ। ଯିଏ ଭାଗବତ ପଢ଼ନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ।
दुईरे सांस्कृतिक विकास होता है एवं आमे एई भागवत ग्रंथ को पाठ कले ता भितर थिबा विभिन्न श्रीकृष्ण लीला गुड़िक तांकर जो पूजा पार्वण गुड़िक आम आनंदरे करें कहीं ना आमे श्रीकृष्ण नाम नहीं कोठी अष्टप्रहरी करें केबे जन्माष्टमी व्रत को अति आनंदर सहित पालन करें बा एकादशी व्रत गुड़िक आम मानि थाए यहीपरि भाव भगवान विभिन्न नाम कीर्तन ये सब करने को आमको आग्रह आसी थाए तेणु ये गोटे सांस्कृतिक विकास हुए तापरे आमे गोटे अनुष्ठान मध्य करें कौटी पाला टे संकीर्तन टे ये सब करे ये नाच फाच ये सब नकरी आमे ए काम गुड़िक करें तापर तृतीय कथा होता है जो ओडिया भाषा साहित्यर प्रचार और प्रसार होता है आम भाषा को लोप करने बंगाली माने बहुत उद्यम करते एपटे बिहारी माने सेपटे आंध्र से माने समस्ते ओडिया भाषा को लोप करने उद्यम चलते कारण आमर खंडे खंडे अंचल से नहीं जावाई चेष्टा करते यही भागवत आमर ओडिया साहित्य को जागृत करुछन किंतु वर्तमान मध्य आमर केतेक व्यक्ति कन्वेंट रे पिलान पढ़े आउ ओडिया तांकु पढ़ाइबा चाहूना कन्वेंट रे पढ़ातु किसी असुविधा नहीं से ज्ञान वृद्धि हो विज्ञान बुद्धि हो इंग्लिश रे जेते से स्मार्ट हो पारे जेते सुंदर कथा कहि पारे बहुत भल किंतु ता सहित आम निज मातृभाषा को आम भूलिबा नहीं तेणु अति कम रे भागवत ज्ञान टिके हेले थाउ आम संस्कृति आम परंपरा आम भाषा टिके उज्जीवित रहो यही तीन जाक काम करने जगन्नाथ दास उद्यम करथिले एवं ताहा मध्य अनेकांशरे सफल होईछि। तापर द्वितीय प्रश्न संस्कृत भागवत रे केते श्लोक रहिछन्ति संस्कृत भागवत रे 18,000 श्लोक रहिछन्ति या मन रखिया कथा संस्कृत भागवत रे 18,000 श्लोक रहिछन्ति एई संस्कृत भागवत को ओडिया रे अनुवाद करछन जगन्नाथ दास। तापरे तृतीय प्रश्न है श्रीमद् भगवत गीता रे केते श्लोक रहिछन्ति श्रीमद् भगवत गीता रे 700 श्लोक रहिछन्ति यह स्वतः सिद्ध 700 श्लोक श्रीमद् भगवत गीता रे रहिछन्ति। तापरे चतुर्थ प्रश्न है नैमिषा अरण्य रे सौनक आदि ऋषि माने सूतंक ठारू भागवत शुणिया पे जाइथिले बा ए कलिजुगर केमती रक्षा पाइबे बोली प्रश्न पचारिया पे जाइथिले एवं सेठी से भागवत शुणिले सेमानकर संख्या केते थिला या होछि हमर प्रश्न सेमानकर संख्या थिला 88,000 सन्यासी बा हमर ऋषि जाइकरी 88,000 ऋषि जाई सूतंक आश्रम रे पहुँची थिले एवं सेमाने सेठारे भागवत शुणिथिले। तापरे पंचम प्रश्न थिला श्रीकृष्ण जेतेबेले पांडव मान ठारू विदाय नहीं गले द्वारका जाई पहुँचिले तांको निज राज्य सेठी तांको द्वारकावासी माने कौन बोली तांको कौन बोली संबोधन कले ताहले तार उत्तर होची से तांको पिता माता स्वामी गुरु बंधु प्रिय मित्र बोली कहिछन ते देखन कोटा से छाड़ी ना आमे जो कहे तमेव माताश्च पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्व मम देव देव ये जो कथा शास्त्रकार मान लिखी जाइछन्ति द्वारकावासी माने सेया ही कहले सत्तरे सेया कहले कि नहीं देखिदबा भागवत रे कोन लिखा आइछन्ति भागवत रे लिखा आइछन्ति जे तू आंभ पिता माता पति सर्व संपद क्षेम गति परम गुरु दैवत सुहृद बंधु प्रिय मित्र तो बिनु आंभे नहु किछि कृतार्थ हेलु तोते देखी तेरे तू आंभ पिता माता पति तुम्हें हूँ आमर पिता तुम्हें आमर माता तुम्हें आमर पति कारण समस्ते द्वारकावासी कहले तुम्हें आम पति अर्थ समस्ते नारी केवल से जड़े पुरुष सर्व संपद क्षेम गति क्षेम अर्थ मंगल तुम्हें हूँ सर्व मंगल गति आमर
ଏବଂ परम गुरु दैवत तुम्हें हूँ आमर गुरु तुम्हें आमर दैवत देवता तुम्हें आमर सुहृद बंधु प्रिय मित्र तुम्हें आमर ये मित्र तो बिनु आम्भे नुहु कि आमे तुम्हें जो ना आम कि नुह आम शुणु कि ना तुम्हें जो आम सांगे मिसी जाऊँ आमर मूल्य बढ़ी जा तेणु यहीपरि भाव में आमे टिके जाग्रत हवा उचित से द्वारकावासी प्रिय होते। तापर षष्ठ प्रश्न श्रीकृष्ण जो स्थान मानकर तांकर बाल्य लीला तांकर कैशोर लीला तांकर यौवन लीला करथिले से स्थान गुड़िक कौन तांकर गोप आ वृंदावन रे तांकर बाल्य लीला होइथिला मथुरा रे तांकर कैशोर लीला होइथिला एवं द्वारका रे तांकर यौवन लीला सरीथिला एवं तांकर सेठी मध्य से तांकर शेष समय कटैथिले ए हला तांकर तीनिटी स्थान। तापरे सप्तम प्रश्न हला श्रीकृष्ण तो गोप आ वृंदावन रे बाल्य लीला कले तो मथुरा को से गले कहीं तार कारण होउची जे तांकर मामू तांको धनुयात्रा देखिया पई डाकिबारु से मथुरा को गले। ताहले 8 नंबर प्रश्न होउची श्रीकृष्णंकर मामू किए श्रीकृष्णंकर मामू होउचंदी कंस बा कंसासुर बोली तांको कहा जाए से होउचंदी मामू। तेबे तांकर जेहेतु माँ होउचंदी देवकी बापा वसुदेव से तांको जन्म देइथिले एवं देवकी भाई होउचंदी कंस तेणु से होउचंदी तांकर मामू तेणु कंस होउचंदी तांकर मामू नंद यशोदा किंतु तांको पालन करथिले ए कथा आपण माने जानंती तेणु कंस होउचंदी मामू एटा हला तांकर मामू किएर उत्तर। तापरे नवम प्रश्न कुंतींकर भाई किए थिले बा तीन पांडव प्रथम 3 पांडवंकर मामू किए थिले युधिष्ठिर भीम अर्जुन ए 3 जनकर मामू किए थिले बा कुंतींकर भाई किए थिले तांको ना होची पुरुजित ए कथा गीतारे उल्लेख अछि जे पुरुजित होचंदी कुंती भोजंग पुओ तेणु पुरुजित हेले कुंतींकर भाई से ही दृष्टि से हेले पांडवंग मामू। ताहले नकुल सहदेवंकर मामू किए ये होची 10 नंबर प्रश्न। नकुल सहदेव तो आपण माने जानंती से होचंदी कुंतींग पुओ नहंती से माने होचंदी माद्रींग पुओ पंडुंगर द्वितीय स्त्रींग पुओ तेणु तांकर मामू किए बा माद्रींगर भाई किए से होचंदी शल्य शल्य होचंदी माद्रींगर भाई बा नकुल और सहदेवंगर मामू। तापरे 12 नंबर प्रश्न होची जे श्रीकृष्ण कहार मामू श्रीकृष्ण होचंदी अभिमन्युंगर मामू कारण श्रीकृष्ण भौणी होचंदी सुभद्रा जे कि अर्जुन को विवाह करथिले एवं अर्जुन और सुभद्रांगर पुओ होचंदी अभिमन्यु अभिमन्यु तेणु होचंदी श्रीकृष्णंगर भणजा। तापरे 13 नंबर प्रश्न आम पृथ्वीवासी समस्तंकर जड़े देवता होचंदी मामू से मामू किए आम समस्तंकर कहले मार मामू बापार मामू जेजेबापार मामू छुआर मामू समस्तंकर सी होचंदी मामू से किए ना सी होचंदी जह्न मामू बा चंद्र चंद्र होचंदी समस्तंकर मामू कहीं एठी होची 14 नंबर प्रश्न रे पचरागला जे जह्न को मामू बोली कहीं कहा जाए कारण समुद्र मंथनरू माँ महालक्ष्मी उद्भव होइथिले एवं सेई समुद्ररू जन्म होइथिले चंद्रमा चंद्र सहोदरी हेममय बोली कहा जाए माँ महालक्ष्मी तेणु चंद्रंगर सहोदरी सीए बा तांकर भौणी सीए से हेतु जेहेतु लक्ष्मी होचंदी जगत जाकर समस्तंकर माँ तेणु तांकर भाई जगत जाकर मामू हेबे नाही कि तेणु से दृष्टि जह्न को मामू बोली कहा जाए। अनेक लोग जानती समस्ते क्या मामू बोली कहते जह्न मामू कहते ठीक एटा बहुत लोग जानी किंतु कहीं सी मामू यहाँ अनेक लोग जानी नथिबे तो तार कारण हूँ या जे से होचंदी लक्ष्मी भाई हेतु समस्तंकर मामू माँ लक्ष्मी समस्तंकर माँ तांको भाई से हेले समस्तंकर मामू। तापर 15 नंबर प्रश्न ये होची
ବାଘକୁ ମଧ୍ୟ ମାମୁଁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ତାକୁ କାହିଁକି ମାମୁଁ କୁହାଗଲା? ତାର ବି ଗୋଟିଏ ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ବାଘ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହେ, ଏକଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟିଏ ହିଂସ୍ର ଜୀବ ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରାଣୀ। ମାତା ପାର୍ବତୀ ହେଉଛନ୍ତି ପର୍ବତ ନନ୍ଦିନୀ ବା ହିମାଳୟ ତନୟା, ଏକଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ, ଯେ ମା ପାର୍ବତୀ ହେଉଛନ୍ତି ପର୍ବତର ନନ୍ଦିନୀ ବା ହିମାଳୟର ଝିଅ। ତେଣୁ ବାଘ ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହେ ଏବଂ ମା ପାର୍ବତୀ ହେଉଛନ୍ତି ବନଦେବୀ ବା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲର କନ୍ୟା, ତେଣୁ ବାଘ ତାଙ୍କର ଭାଇ ହିସାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାମୁଁ। ତାପରେ ଅତୀତ କାଳରେ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆମ ଜନଜୀବନ ଗତିଶୀଳ ହେଉଥିଲା। କାରଣ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆମେ କାଠ ଆଣିଲେ ଚଳୁଥିଲେ, ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧୀୟ ଗୁଳ୍ମ ଆଣିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଔଷଧ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଏତେ ଡାକ୍ତର କବିରାଜ ସବୁ ନଥିଲେ, ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଚେରମୂଳରେ ଆମେ ଭଲ ହେଉଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫଳମୂଳ ଅଣାଯାଏ, ଜଙ୍ଗଲରୁ ପନିପରିବା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ବି ସବୁ ଅଣାଯାଏ, ମଳକା କାଙ୍କଡ଼ ଫାଙ୍କଡ଼ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଣାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲର ମା ବନଦେବୀଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି ଏବଂ କାଳେ ବାଘ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯିବେ, ହେ ବାଘ ମାମୁଁ ତୁମେ ବି ରକ୍ଷା କର ବୋଲି ମାଙ୍କ ଭାଇ ହିସାବରେ ବାଘକୁ ମାମୁଁ ମଧ୍ୟ ଡାକିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ହେଲା ତାର ତତ୍ତ୍ୱ। ତାହେଲେ 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଥିଲା ଯେ କଂସାସୁରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଥୁରାର ରାଜା କିଏ ହେଲେ? ନିୟମ ଅନୁସାରେ କଂସକୁ ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ ବା ତାକୁ ନିଧନ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଠିକାର ରାଜା ହେବା କଥା ବା ତାଙ୍କର ବାପା ବସୁଦେବଙ୍କୁ ରାଜା କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ସେ କାହାକୁ ରାଜା କଲେ ନା ତାକୁ ଉଗ୍ରସେନଙ୍କୁ ରାଜା କଲେ। କାହିଁକିନା ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ସେ ଯାଉଥିଲେ ଭାରି ଗୋପପୁର, ସେତିକି ବେଳେ ଉଗ୍ରସେନ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଧରିଦେଲେ, କିଏ କିରେ ଚୋର କାହାକୁ ନେଇ ଯାଉଛୁ ଭାରି? ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ମୋତେ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ନା ତୁମେ ଭଗବାନ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ନା ଏଇଠି ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ସବୁ ସେ ଦେଖାଇଦେଲେ। ଇଏ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ନା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ତୁମେ ଏଇ ମଥୁରାରେ ରାଜା ହେବ। ତୁମେ ଆଜି ଜଗୁଆଳି କାମ କରୁଛ, ତୁମେ ରାଜା ହେବ। ଏ କଥା ତାଙ୍କୁ ସେ କହିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଭାଗବତକାର କ'ଣ ଏଟାକୁ ଲେଖିଲେ ଏଇ କଥାକୁ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ? ଭୋଜାଦି ସାତ ବଂଶ ରାଜା, ଗୋବିନ୍ଦ ଯାକୁ କଲେ ପୂଜା, ଛାଡ଼ି ଆପଣା ନୃପାସନ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପିଲେ ଉଗ୍ରସେନ। ତେଣୁ ନିଜର ନୃପ ଆସନକୁ ଛାଡ଼ି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଗ୍ରସେନଙ୍କୁ ରାଜା କରି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ତାପରେ 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଭଗବାନ ତ ଅଜନ୍ମା, ସେ ତ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ସେ କାହିଁକି ବେଳେବେଳେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? ତାର କାରଣ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅବଶ୍ୟ ଗୀତାର ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ଦେବତାଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତାକୁ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ? ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧର 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ତାର କାରଣ ହେଲା, ଦେବଙ୍କ ଅର୍ଥେ ସେ ମୁରାରୀ, ଜନ୍ମଇ ନାନା ରୂପ ଧରି, ଭୂମିର ଭାରା ନାଶ ଅର୍ଥେ ତାହାର ଜନ୍ମ ଏ ଜଗତେ, କ୍ରୀଡ଼ା ବିହରେ ଜଗତେ, ଗୋବିପ୍ର ଦେବ ରକ୍ଷା ଅର୍ଥେ। ତେଣୁ ଏଇ କଥା କୁହାଗଲା, ଦେବଙ୍କ ଅର୍ଥେ ସେ ମୁରାରୀ, ଜନ୍ମଇ ନାନା ରୂପ ଧରି, ଭୂମିର ଭାରା ନାଶ ଅର୍ଥେ ତାହାର ଜନ୍ମ ଏ ଜଗତେ, କ୍ରୀଡ଼ା ବିହାରେ ଏ ଜଗତେ, ଗୋବିପ୍ର ଦେବ ରକ୍ଷା ଅର୍ଥେ। ତେଣୁ ଗୋ ବିପ୍ର ଦେବ ଏମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଟିକେ ନିଜକୁ ଦେବତା ଭଳିଆ ସଜେଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା।
टिके ब्राह्मणଙ୍କ ଭଳିଆ ସଜେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଭଳିଆ टिके निरीह सरल निरामिष प्रकृतिर ହେଇଯିବା हेले भगवान निश्चय आमको रक्षा करिया पे अवतार ग्रहण करेंगे बा आम पाई से निश्चित आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तापर 18 नंबर प्रश्न श्रीकृष्ण को भक्ति बा विश्वास करू नथिबा व्यक्तिर जीवन की भली भली भागवतकार कहछन। आमे जे भागवत पाठ करूचे बा श्रवण करूचे यह समस्त करिवे ना, कारण अनेक व्यक्ति मन रे भगवान प्रति विश्वास न थाए एवं भगवान की अच्छंती बोली मध्य से माने जानती ना। तेणु से माने कौन करती से कहती हमसे किसी हम माने मु हूँ सब बड़, हमसे बड़ा कोई नहीं, हम किसी से कम नहीं, मु कोहाठ कम न हो कि मोठू किए बड़ नु, मु सब करुँच यही सब भाव अनेक मन में जागृत होता है। तेणु से माने भगवान को विश्वास करती ना। तेणु से भाया कृष्ण विमुख लोक मान भागवतकार कौन कहते भागवतकार कहते से माने दुर्भागा से माने भाग्यहीन। तेणु तांको मुंडरे यही भाया भावना सृष्टि हुए। भागवतकार एक कथा कहते जे श्रीकृष्ण को जी भक्ति करे नाही बा तांको विश्वास करे नाही से लोकटा दुर्भागा। ताहले एटा तो मु मनु कहूनी आपण कहे तुमे मनु कहल ना। भागवतकार कौन कहते मुझे लिखुँ कृष्ण विमुख जेते नर कर्म भाग्य ताहांकर वंचित गुरु धर्म दीक्षा काहू पाइबे सुख वांछा। तेणु सेमानंकर सुख न थाए एवं से प्रति पदक्षेप दुर्भाग्यर सम्मुखीन हुअन्ति। हुए तो आपण कहिबे ना आमे देखुचु से लोकटा तो बहुत उन्नति करिछि, से तो कृष्ण को विश्वास करे ना, बय को विश्वास करे नहीं। अरे बाबू तार जीवन कालटा कौन संपूर्ण तुम्हें देखिलनी ना, ता मनर कथाटा तुम्हें जानिलनी। ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, जेते चकचक पदार्थ सबू सुना नुहंती। तेणु जी आमको बाहर दिशुची से लोकटा बहुत आनंद करुच्ची, से जाने ता टेंशन कौन ना। ताकू पचार से पूरा शांति अच्छी कि केबे शांति ना, तार किछि ना किछि मन भितरे से गोटे घांटी गोले ही चली। तेणु श्रीकृष्ण को न डाकिले मानसिक शांति आसे ना। हो प्रिय सज्जन वृंद, आज आमर ये प्रश्नोत्तर को ये रखा। जदि आमर ये प्रश्नोत्तर कार्यक्रम आपन को भल लगी थाए आपन टिके आम चैनल को लाइक करदेवे एवं प्रिय परिजन पाखु टिके शेयर करदेवे। ता सहित जदि आम चैनल मानस दर्पण को सब्सक्राइब करना टे सब्सक्राइब करेंगे एवं आपणकर मूल्यवान मतामत टे प्रदान करेंगे। ताहले आमे निश्चित भाव में आउ गोटे नुआ पदक्षेप नापी चेष्टा करवा। पुनश्च जदि आपण मन किसी प्रश्न भागवत संपर्कीय किसी प्रश्न आपण मन में थाए ताहा मध्य आपण आमको पचारि पारिबे एवं आमे तार उत्तर देवाई चेष्टा करवा। ताहले वर्तमान आमर प्रश्नोत्तर कार्यक्रम ये रखा। हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम।